वाला, बच्चों के हाँ माँ। खिलौने ले लो। हाँ माँ, मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगी। बाय। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय भैया। चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम प्यारी, चाय भैया। खिलौने ले लो, चाय चलेगा, चाय भैया मिलेगा, चाय राम बच्चे के प्यारी, खिलौने चाय ले लो, भैया। कार ले लो। खिलौना वाले खिलौना, बच्चों के खिलौना ले लो, कार ले लो। खिलौना रेसिंग वाला, कार। इधर लाओ, ये वाला खिलौना निकालो। ये लीजिए 30 रुपए। ये लो। खिलौने खिलौने और बोलिए खिलौने खिलौने। क्या हुआ बेटा, कुछ परेशान दिख रही हो? जी नहीं माँ जी, ठीक हूँ मैं। चाय भैया मिलेगा। हटिए 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 पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए पीछे हटिए 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 हटिए। ये तो मर चुकी है, अब क्या करें? हत्या का मामला है, लोकल पुलिस की मदद लेनी चाहिए। जल्दी फोन कीजिए। हेलो। हटिए, एक्सक्यूज मी, हटिए प्लीज 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 साइड। सबसे पहले किसने देखा? सर मैंने ही देखा। ट्रेन रुकी, मैं वॉशरूम के लिए आया और मुझे यहाँ लड़की की लाश दिखी। आप लोगों में से किसी ने कुछ देखा? नहीं सर, हमने कुछ नहीं देखा, हम लोग तो सो रहे थे और जब तक आँख खुली तब तक तो स्टेशन आ गया था। किसी के चीखने की आवाज भी सुनाई नहीं दी आपको? नहीं सर। जी सर, वो ठीक मेरे सामने बैठी हुई थी। कब वो उठ करके बाथरूम की तरफ गई कुछ पता ही नहीं चला। हाँ, ये मेटे में देखिए सर, मालदा स्टेशन पे एक लड़के के साथ थी, कुछ परेशान सा दिख रही थी, रो रही थी। ठीक है सर, जाओ तुम। हाँ हाँ सर, अगर वो लड़की परेशान थी तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अपनी परेशानी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया हो। लेकिन अगर उसे सुसाइड ही करना होता तो इतना मुश्किल रास्ता क्यों चुनती? किसे पता, शायद हिम्मती लड़की होगी। हिम्मती लोग सुसाइड नहीं करते राजदीप, और अगर मरना ही था तो अपना गला काटने की बजाय ट्रेन के सामने कूद जाती, आसान होता। और अगर मान भी लिया जाए कि उसने खुद ने अपना गला काटा है तो क्राइम सीन पर कोई धारदार चीज़ मिलती जिससे उसने अपना गला काटा होता, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं है। तब तो ये मर्डर का भी मामला हो सकता है। ऐसा करो, मालदा स्टेशन से सीसीटीवी फुटेज मंगाओ। जैसा कि इस लड़के ने कहा, वो किसी से बात करके रो रही थी। और इस लड़की के सामान की तलाशी लो, शायद कोई आईडी प्रूफ मिले जिससे उसकी फैमिली को कांटेक्ट कर सके। सर, हीरा आईडी प्रूफ। लड़की का नाम है शुमोना मजुमदार, मालदा की रहने वाली है, सिलीगुड़ी कॉलेज में पढ़ती है। शुमोना मजुमदार। फैमिली का इन्फॉर्म कर दो और उनको यहाँ बुलाओ। सर, ये आप मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? देखिए, हमें ट्रेन में एक लड़की की बॉडी मिली है, हमें लगता है वो शुमोना की बॉडी हो सकती है, इसीलिए आपको शिनाख्त करने के लिए यहाँ बुलाया गया है। शुमोना तो हॉस्टल में होगी। माशिमा, आप एक बार चल के देख लीजिए, आइए।
मिसेस मौजूमदार, हम आपकी तकलीफ समझते हैं, लेकिन शुमोना के साथ क्या हुआ ये पता लगाने के लिए आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा। अच्छा एक कथा बोलूं, आपको पिछले कुछ दिनों में शुमोना के साथ कुछ भी अजीब लगा? आई मीन কিছু abnormal? हाँ, वो लास्ट सेमेस्टर एग्जाम छिलो, लेकिन अचानक से वो घर आ गई, आके पुराने दोस्तों के साथ मिलने जुलने लगी। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी, लेकिन एक दिन अचानक फिर से वो अपने कॉलेज जाने का फैसला कर लिया और उसी की तैयारी में लग गई। लेकिन सर वो कहीं ना कहीं से बहुत परेशान लगती थी, ऐसा लगता था उसके अंदर कुछ चल रहा है, बहुत तनाव में थी। इन्हें तो चाह सुमना की হয়েছে? इतनी परेशान क्यों लग रही है? कुछ छिपा रही है क्या मुझसे? नहीं माँ, अब आपको क्या बताऊं, आप ऑलरेडी इतना परेशान रहती है मेरी हॉस्टल की फीस को, इनको सबको लेकर के। सुमना, तेरे अलावा और है ही कौन मेरा? माँ से कुछ नहीं छिपा। क्या हुआ बता? आप तो जानती है ना कि लास्ट सेमेस्टर में मुझे कितनी प्रॉब्लम हुई थी हॉस्टल में। मेरे रूम की लड़कियां मुझे पढ़ने ही नहीं देती, पूरा टाइम मस्ती करती रहती है। बेटा तो खूब सीरियस प्रॉब्लम। तूने क्या सोचा? मैं ये सोच रही थी कि मैं कहीं बाहर रूम लेकर के रह लेती हूँ किराए से। अनजान शहर में अकेले भाड़े के घर में तुझे डर नहीं लगेगा? माँ, मैं अच्छी जगह देख कर के कमरा लूंगी। ठीक है माँ। मैंने उसे 30,000 रुपए दिए शिलीगुड़ी में किराए के मकान के लिए। लेकिन उसके पर्स में या बाकी किसी भी सामान में हमें कोई कैश नहीं मिला। राजीव? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई पैसे नहीं मिले। मतलब वहाँ से पैसे गायब हुए हैं, तो सर ये लूटपाट का भी मामला हो सकता है। सर मेरी बेटी गले में सोनार चेन पहनती थी, वो मिली क्या? नहीं सर, हमें तो वहाँ से कोई चेन नहीं मिला। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमला करने वालों ने गले से चेन खींच लिया होगा। तो इसका मतलब इसकी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि सिर्फ मर्डर नहीं बल्कि रॉबरी के लिए उसे मारा गया है। पर हमलावरों को कैसे पता चला उसके पास इतने सारे पैसे? जब शुमोना रेलवे प्लेटफॉर्म पर थी तो आपने उसे फोन किया था? ऐसी कोई बात की थी कि सामान का ध्यान रखना, पैसे ठीक से रखना? हाँ किया तो था। हाँ माँ, पैसे संभाल कर रखा है ना? हाँ माँ, पैसे मैंने पर्स में सेफली रख लिए हैं। আচ্ছা শোন না, গিয়েই কিন্তু ফোন করবি আগে। मैं आपको पहुंच के कॉल कर दूंगी। और ऐसी बातें ये सारे चोर उचक्के सुन रहे होते हैं। हम लोग अपनी बातें पब्लिक में जोर से बोलकर करते हैं और ये चोर लुटेरों को इनवाइट करते हैं। आई एम श्योर कि जिसने शुमोना के साथ ये सब किया है वो वहाँ मौजूद था और उसने ये सब सुना। आप बोल रहे थे कि वापस आने के बाद वो अपने फ्रेंड्स के साथ मिलजुल रही थी, तो कोई स्पेशल फ्रेंड या कोई बेस्ट फ्रेंड जिससे हम बात कर सकते हैं? हाँ, प्रीति। सब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर दार्जिलिंग जाने की ट्रेन के टॉयलेट में आरपीएफ को 20 वर्षीय सुमोना की लाश मिलती है। आरपीएफ मर्डर केस लोकल पुलिस को ट्रांसफर कर देती है। लोकल पुलिस इस मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है और यात्रियों से पूछताछ में पुलिस को यह पता चलता है कि सुमोना मालदा स्टेशन के प्लेटफॉर्म पे किसी लड़के से बातचीत करते हुए रो रही थी। मालदा स्टेशन के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाते हैं। सुमोना की मां पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में मदद करती है, लेकिन सिलीगुड़ी पुलिस के सामने सवाल ये है कि क्या ये लूट की वारदात थी या लूट और हत्या के पीछे इरादा कुछ और था। सुमना माँ अपना नंबर दिए थे। जी सर, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। सुमना की मम्मी ने बताया कि वो अचानक घर लौट आई थी और इन दिनों अपने दोस्तों के साथ वो बहुत ज्यादा वक्त बिता रही थी। आपसे भी मिली थी वो? 2 दिन पहले वो मुझसे टकराई थी, बहुत जल्दी में थी, मुझे लगा वो मुझे अवॉइड कर रही है। अरे शुमोना, तू कब मिली? वो मैं कल आई थी। तो कल आई और मुझसे मिली भी नहीं? अभी मैं थोड़ा जल्दी में हूँ, बाद में मिलते हैं। अरे सुन तो, चलना कॉफी पीने चलते फिर कभी, अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ, बाय। ठीक है। अगर शिमोना ने अपनी फ्रेंड के साथ टाइम स्पेंड नहीं किया तो फिर वो किसके साथ थी? सर, मालदा रेलवे स्टेशन की फुटेज लेकर आया हूँ। इस फुटेज को देखिए, शायद आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस फुटेज में मिल जाए। लड़की रो रही है, साथ में लड़का भी है। इस लड़के को पहचानती हैं? अरे ये तो सार्थक पड़ोसी है हमारा।
सुमोना के साथ सार्थक को रेलवे प्लेटफॉर्म में देखा गया था। दोनों में कोई कनेक्शन, कोई संबंध? ऐसा तो कुछ नहीं था। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये सार्थक सुमोना के साथ प्लेटफॉर्म में क्या कर रहा था। सार्थक इधर आ। क्या है बे? बोल। पुलिस इधर बस। सॉरी सॉरी सब बस सब क्या हुआ? शुमोना का जानिश? हाँ जानी साहब, मेरी एरिया में रहती थी। क्या रिलेशन है उसके साथ? सर हम एक दूसरे को जानते थे, कभी कभार हेलो आए, बहुत नॉर्मल रिलेशन था सर। तो फिर रेलवे प्लेटफॉर्म पर तेरे सामने खड़े होकर रो क्यों रही थी वो? क्या बात कर रहे हैं, मैं कोई प्लेटफॉर्म नहीं जानता। मालदा स्टेशन का प्लेटफॉर्म। सब साफ साफ बताएगा या अपने तरीके से पूछे? सब मैं उसे प्रपोज करना चाहता था, लेकिन वो हमेशा मना कर देती। अगर वो तेरा प्रपोजल हर बार मना करती थी, वो खड़े होकर क्यों रो रही थी? सब मैं उसे बहुत चाहता था और शायद मन ही मन वो भी मुझे बहुत चाहती थी। मैंने कई बार उसे इस बात का हिंट भी दिया, लेकिन वो हमेशा इग्नोर करती रही, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी सर। माँ अकेली थी, विधवा थी और घर की जिम्मेदारियां भी उस पर आने वाली थी। मैंने प्रपोज किया उसे, लेकिन उसने जवाब देने के बजाय वो रोने लग गई सर। वो हाँ इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि वो मजबूर थी, और ना इसलिए नहीं बोल सकती थी क्योंकि दिल ही दिल वो मुझे भी चाहती थी। कहीं तो उसे हरास तो नहीं कर रहा था ना? सर मैं उसे हरास क्यों करूंगा सर, मैं उसे प्यार करता था। ठीक है जाओ। कमरुद्दीन सिलीगुड़ी चलो, लड़के पे नजर रखो। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुमोना की मौत उसकी बॉडी मिलने से आधे घंटे पहले हुई थी, यानी कि रात के 8:20 पर। और विटनेस के हिसाब से उसने बॉडी देखी थी 8:50 पर। एक और बात सर, उसका गला रेता गया था और जिस वक्त उसे मारा गया था वो 6 वीक्स यानी कि 1.5 महीने प्रेग्नेंट थी। व्हाट? प्रेग्नेंट थी लो सर? राजीव, सुमोना की माँ के हिसाब से वो सीधी सादी घरेलू टाइप की लड़की थी, पढ़ाई लिखाई में इंटरेस्ट रखती थी, और सार्थक ने भी बताया कि सुमोना ने उसे रिजेक्ट किया था। माने उसकी लाइफ में कोई और भी था? सर ऐसा भी तो हो सकता है कि ये सार्थक हमसे झूठ बोल रहा हो। पॉसिबिलिटी तो ये भी है। जितना इस लड़की को जान रहे हैं, मामला उतना ही रहस्यमय होता जा रहा है। सुमोना के कॉलेज का एड्रेस है ना? जी सर। चलो सर हम सुमोना के बारे में जानने आए हैं। क्या मूड में छिलो सुमोना? सुमोना बहुत ही ब्रिलियंट और सिंसियर लड़की थी। लेकिन उसकी माँ ने हमें बताया कि यहाँ पढ़ाई करने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी, हॉस्टल में कुछ डिस्टर्बेंस चल रही थी। नहीं सर, मैं इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। हमारे हॉस्टल में बहुत कड़ाई से नियम पालन होते हैं। रात 9 बजे के बाद कोई शोर नहीं होता है यहाँ। और सुमोना तो वैसे भी अकेले रहती थी, उसका कोई रूममेट नहीं था। फिर ये शोर शराबे का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। सुमोना और कोनो बॉयफ्रेंड छिलो, या फिर कोई ऐसा जिसके साथ आपने उसे देखा हो? मैंने कभी उसे किसी लड़के के साथ नहीं देखा। हाँ, एक बात है, इन दिनों वो कुछ परेशान सी थी। मुझे लगा सेमेस्टर एग्जाम होने वाला है, इसलिए वो स्ट्रेस्ड है, लेकिन किसी को बिना कुछ बताए अपने घर चली गई। तो ऑब्वियसली आपने उसकी कंप्लेन की होगी। हाँ सर, मगर उसने अपनी मजबूरी प्रिंसिपल सर को बताई थी। प्रिंसिपल सर ने उसकी पहली गलती मानकर माफ कर दिया था। सुमोना खूब ब्राइट स्टूडेंट थी और उसका इस तरह अचानक घर चले जाना हम सबके लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। और शी टोल्ड मी कि उसकी माँ की तबीयत काफी खराब है। मिस्टर लाहिरी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, सुमोना की माँ को कुछ भी नहीं हुआ। व्हाट? आई जस्ट कांट बिलीव दिस। सुमोना ने मुझसे झूठ बोला? उसने सिर्फ आपसे ही नहीं, अपनी माँ से भी झूठ बोला था। और स्टूडेंट्स के ऐसे झूठ बोलने के केसेस तो पहले भी हुए होंगे। Then why are you looking so shocked? दरअसल मुझे उससे काफी उम्मीदें थी। एज ए प्रिंसिपल मैं उसकी जितनी मदद हो सके उतनी मदद करता था। मैं तो ये चाहता था कि उसे हमारे ही कॉलेज में लेक्चर का चांस दिलवा दूं। थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। हेलो? हाँ
ठीक है सर, एक इन्फॉर्मेशन है। सार्थक पिछले महीने सिलीगुड़ी आया था और 2-3 बार वो सुमना से मिला भी था और आजकल दोस्तों के साथ बहुत अय्याशी करता फिरता है। लेकर आओ उसे पुलिस स्टेशन। सर, बहुत स्मार्ट बन लिया, अब फटाफट बढ़ा, नहीं तो ऐसी हालत करेंगे कि किसी लायक नहीं रहेगा। तू नहीं मारा ना उसे? नहीं सर, मैं सब सही से बताता हूँ। बोल। मैं सुमोना को सिलीगुड़ी मिलने आया करता था। हम दोनों काफ़ी करीब आ गए थे, हम फिजिकल हो गए थे और फिर वही हुआ जो हमने सोचा नहीं था। वो प्रेग्नेंट हो गई, इसलिए वो माल्टा चली गई अपनी पढ़ाई और कॉलेज छोड़ के। मैंने उसे अबॉर्ट करने के लिए कहा और वो भी राज़ी हो गई थी क्योंकि हमारे पास दूसरा और कोई रास्ता नहीं था। लेकिन माल्टा में हमें पहचाना जा सकता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि सिलीगुड़ी जाकर अपना अबॉर्शन करवा लेगी। ये सब पहले क्यों नहीं बताया? सुमोना की मौत की खबर सुन के मैं बहुत डर गया था। झूठ बोल रहा है तू। उसने अबॉर्शन कराने से मना कर दिया होगा और तुझे डर लगा होगा कि वो तुझे एक्सपोज कर देगी, इसलिए तूने उसे मार दिया और इस सारे नाटक को रॉबरी की शक्ल दे दी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, मैंने किसी को नहीं मारा था। तुझे क्या लगता है हमें कुछ नहीं पता? आजकल तू बहुत अय्याशी करता फिरता है, दोस्तों के साथ होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में जाता है, पैसे खर्चा करता है। कहाँ से आता है तेरे पास इतने पैसे? सुमना को मार के 30,000 रुपये तूने जो चुराए थे उसी की मेहरबानी है ना? नहीं सब, मैंने कुछ नहीं किया है। और रही बात पैसों की, तो वो भी मैं बताता हूँ। मुझे कोई पैसे देता, मैं एक अपनी से बड़ी उम्र की लेडी के साथ इन्वॉल्व हूँ। तो तेरी ये सब अय्याशी में सुमना बाधा बन रही थी और तूने रास्ते से बाधा कोई हटा दिया। बहुत घुमा लिया तुमने। इसकी इतने अच्छे से खातिरदारी करो कि इसके मुंह से सच अपने आप निकला। सर, आप लोगों ने सीसीटीवी फुटेज देखा ना? सर, मैं स्टेशन पर था लेकिन मैं ट्रेन पे चढ़ा ही नहीं हूँ, मैं प्लेटफॉर्म पर ही खड़ा था। अब प्लीज़ एक बार सीसीटीवी फुटेज दोबारा से देख लीजिए। अब चाहे तो मेरी मोबाइल लोकेशन चेक करवा लीजिए। बहुत स्मार्ट बन रहा है ना तू। बहुत अच्छी प्लानिंग के साथ किया सब कुछ। अपना मोबाइल घर पे छोड़ा, फिर स्टेशन आया, सुमोना से बात की, फिर उसे मार दिया। बहुत घुमा लिया पुलिस को, चकमा दे दिया। अब तुझे कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक हमारा इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता है तब तक हर हफ्ते मालदा पुलिस स्टेशन में जाकर हाजिरी देना, और अगर हम लोग बुलाएं तो खबर मिलते ही चले आना। गायब हुआ ना तो तेरी खैर नहीं। जाओ। हेलो, व्हाट? हम लोग आ रहे हैं। इसे भी वैसे ही मारा गया जैसे सुमोना को मारा गया। तुम ही देखे चले? हाँ सर, मैंने देखा। मैं सफाई करने के लिए आया तो देखा ये औरत की लाश पड़ी है। फॉरेंसिक टीम से कहिए पूरे एरिया की अच्छे से जांच करें और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाइए। सर, मैं यहाँ का स्टेशन मास्टर हूँ। इस ट्रेन को आगे आगरतला तक जाना है, इसको जल्दी छोड़ना पड़ेगा। पैसेंजर ऑलरेडी चिल्लम चिल्ली शुरू कर दिया। ठीक है, बॉडी का पंचनामा करवाइए और जैसे ही लाश निकाल लेते हैं और साफ सफाई हो जाती है आप ट्रेन को रवाना कर दीजिए। सर थैंक यू। सर, मरने वाली का नाम है प्रतिमा दे और इत्तेफाक से ये भी मालदा की ही रहने वाली है। আমার বউ प्रतिमा কোথায় যাচ্ছিল? यहीं आ रही थी, सिलीगुड़ी। अपने एक्स हस्बैंड से मिलने हर हफ्ते आती थी, पैसों के लिए। शुंचो, मैं सिलीगुड़ी जा रही हूँ। मुझे क्यों बता रही? सिलीगुड़ी उस मृत्युंजय लाहिरी के पास जा रही है ना, पैसा लाने। जा। आप लोगों से कुछ छुपा के मेरा कोई फायदा नहीं होने वाला है। मुझे शराब की लत है, कमाई ज्यादा है नहीं, जो भी कमाता हूँ वो दारू में खर्च हो जाता है। प्रतिमा जो पैसा लाती थी उसी से अपना घर चलता था, इसलिए मैंने कभी नहीं रोका उसे अपने एक्स हस्बैंड से मिलने से। तुम्हारी ईगो हर्ट होता ना थे,
अगर ये ईगो का मामला होता तो मैं कब का ये कर चुका होता। मैं प्रतिमा को बहुत प्यार करता था, खूब भालोबासता मुखिया में। ये सामान प्रतिमा की बॉडी के पास में मिला, उसी का है? हाँ सर, लेकिन बैग तो खाली है, इसमें वो गहने नहीं जो पहन के गई थी। लेकिन उसकी बॉडी के पास हमें कोई गहने नहीं मिले थे। आपके पास उनमें से किसी गहनों की फोटो है? जी। ये सारे फोटोज राजीव के मोबाइल पर सेंड कीजिए। ज्वेलर्स और खबरियों को एक्टिवेट करो, पता करो किसी ने गहने बेचने की कोशिश की है। सर। प्रतिमा के एक्स हस्बैंड को मालूम है उनकी डेथ हो चुकी? नहीं सर, मैं खबर कर दूंगा। एड्रेस और नाम क्या है? शिलीगुड़ी में रहते हैं, आनंद विहार लेन, और नाम है मृत्युंजय लाहिरी। खूब भालोबासता सर हम लोग के। शी वॉज माई एक्स वाइफ। जब हमारा प्यार हुआ था तो वो मेरी स्टूडेंट थी। उस वक्त मैं प्रोफेसर हुआ करता था। हम लोग मिलते जुलते रहे। फिर एक दिन अचानक पता चला कि वो प्रेग्नेंट है, तो हम लोगों ने शादी कर ली। लेकिन हम दोनों के बीच उम्र का फासला कुछ ज्यादा ही था सर। कुछ ही सालों में हमारे बीच अनबन शुरू हो गई। आई वॉज गेटिंग ओल्ड, यू नो, तो वो संबंध बस बिगड़ते ही चले गए। मैं उसे संभाल ही नहीं पाया। प्रवीण मेरा असिस्टेंट हुआ करता था। प्रतिमा को उससे प्यार हो गया और मुझे छोड़कर चली गई। और आप बिलीव नहीं करेंगे, उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो आई मुझसे मिलने। प्रवीण की जिंदगी में शराब के अलावा और कुछ नहीं है। बहुत परेशान हूँ। मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। चिंता करो ना, मैं लाता हूँ पैसे। है ना? लो। हाँ, इसके बाद अगर और जरूरत पड़े तो बेझिझक मुझसे मांग लेना। So much, मृत्युंजय। Thank you. हमने आखिर प्यार किया है सर। मुझसे जितना हुआ मैं मदद करता गया, लेकिन अब तो सुमोना मर्डर केस के बाद 45 वर्षीय प्रतिमा की लाश पुलिस को न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर कंचनजंगा की ट्रेन के टॉयलेट में मिली। एक बार फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन सिलीगुड़ी गर्ल्स कॉलेज के प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी के पास जा पहुंचा। इन दोनों हत्याओं में प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिरी सुमोना और प्रतिमा को न सिर्फ जानते थे, बल्कि दोनों उनकी स्टूडेंट्स भी थी। प्रतिमा को पैसों की तंगी थी और मृत्युंजय लाहिरी को वो छोड़ के प्रवीण का दामन थाम चुकी थी। सवाल ये था कि क्या चाहतों की फहरिस्त में किसी की चाहत खुदगर्ज हो गई थी और रिश्तों की पुरानी माला को तोड़कर उसी माला में नए मोती पिरोए जा रहे थे। सुमोना और प्रतिमा दोनों विक्टिम का मर्डर गला काट कर हुआ और जिस तरीके से उन्हें मारा गया है, आई एम श्योर दोनों मदद के लिए चिल्लाई होंगी। लेकिन सरप्राइज है कि ट्रेन में किसी भी पैसेंजर ने उनकी आवाज नहीं सुनी। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से दोनों मर्डर न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन आने से 30 मिनट पहले हुए हैं। ये मालदा, यहां से दोनों ट्रेन में चढ़ी। और ये है न्यू जलपाईगुड़ी। अब यहां पहुंचने से आधा घंटा पहले ट्रेन किधर पे होगी? सर, यहाँ महानंदा ब्रिज। ये महानंदा ब्रिज न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन से करीब 25 से 30 मिनट की दूरी पे है और कोई भी ट्रेन जब ये ब्रिज क्रॉस करती है तो लगभग 7 से 8 मिनट समय लेती है।
और इस दौरान बहुत तेज आवाज़ आई। इसका मतलब जिस किसी ने भी ये दोनों मर्डर किए हैं उसने पूरी प्लानिंग के साथ किए हैं। उसने वेट किया कि ट्रेन ब्रिज के ऊपर से निकले और जब बहुत ज़्यादा शोर हो रहा हो तब वो कत्ल को अंजाम दे सके। सर, क्या आपको लगता है कि दोनों मर्डर किसी एक ही व्यक्ति ने किया है? हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन इसके अलावा भी इन दोनों मर्डर्स में और इन दोनों विक्टिम्स में बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। राइट सर, दोनों विक्टिम्स मालदा की रहने वाली हैं। दोनों की डेड बॉडीज हमें न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन पर मिली। दोनों खून जनरल कंपार्टमेंट में हुआ और वो दोनों खून तभी हुआ है जब ये ट्रेन ये ब्रिज क्रॉस कर रही थी और बहुत आवाज़ आ रही थी। और दोनों मर्डर प्राइमा फेसी रॉबरी लगती है सर। इसके अलावा दोनों विक्टिम्स में भी एक बहुत बड़ी सिमिलैरिटी है। प्रोफेसर लाहिरी, राइट, उसकी एक्स वाइफ भी उसकी स्टूडेंट थी और सुमोना भी। सर बोलो। ठीक है, मैंने अपने एक सोर्स को यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लाहिरी की इंफॉर्मेशन निकालने को बोला था। काफ़ी इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है लाहिरी मोशाय, कुछ ज़्यादा ही मेहरबान थे शुमोना पर। शुमोना के रूम में किसी और स्टूडेंट को भेजने की एप्लीकेशन उन्होंने कई बार रिजेक्ट की। फाइनेंशियल हेल्प करते थे शुमोना की और इसके अलावा अपने घर पे पर्सनली गाइड भी करते थे उसको। तो सर, आपको क्या लगता है अभी हमें क्या करना चाहिए? प्रोफेसर लाहिरी पर थोड़ी और रिसर्च करनी चाहिए। लेट्स गो सर। দেখুন, আমি আপনাদের আগেও বলেছি, এখনও সে একই কথা বলবো। मैं सुमोना की मदद सिर्फ इसलिए किया करता था क्योंकि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। उसके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में मुझे पता था और मुझे ये भी एहसास हो गया था कि वो एक मेहनती लड़की है। इसलिए प्रिंसिपल होने के नाते जितनी मदद मुझसे हो सकती थी मैं किया करता था। और रही प्रतिमा की बात, तो मैं शहर का और इस देश का एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक हूँ, कानून की इज्जत करता हूँ। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको मुझ पर शक है तो इन्वेस्टिगेशन जारी रखिए, आई विल कोऑपरेट। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, अगली बार मुझ पर कोई इल्ज़ाम लगाने के पहले कुछ सबूत इकट्ठा कर लीजिएगा। Now will you please leave? I'm mourning my ex-wife's death. थैंक यू। सुनो, ये जो ऊपर जा रहा कौन है? ये हमारा रोनी दादा, हमारे शहर का लड़का। सर, ये तो नशे में लग रहा था। और ये प्रिंसिपल तो ऐसे बात कर रहा था कि इस दुनिया के सबसे भला इंसान वही है। राजीव, ज्यादातर अक्यूज ऐसे ही बातें करते हैं और भले ही इसने ये वारदात की हो तो भी हमारे पास प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है सर। और अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़ जाता है। अपने सारे खबरियों को एक्टिवेट करो, बोलो छोटी से छोटी इन्फॉर्मेशन कैसी भी कहीं भी जो भी हो इन्फॉर्म करें। सर, लेट्स गो। हेलो, एक आदमी का पता चला है। वो एक जौहरी के पास चोरी हुए गहनों को बेचने आया था। जौहरी ने उन गहनों को पहचान लिया है सर। और हाँ सर, उस आदमी को कल बाहर कहीं मिलने के लिए बुलाया है सर। छोड़ दो, छोड़ दो। सच बोल, नहीं तो मार मार के तेरी हड्डियां तोड़ दूंगा। मैं सब बताता हूँ सर, मैं सच सच बताता हूँ। लाश! अरे लाश है, टॉयलेट में औरत की लाश है। देखो देखो। लोकल पुलिस को फोन करता हूँ, दरवाजा बंद कर दो। हाँ सर। हेलो, तू नहीं बचेगा अब, तेरा काम खत्म। तूने उन दोनों लड़कियों को पहले लूटा और फिर मार डाला। सच बोलो ना? मैंने नहीं मार सर, मेरा यकीन करो। तोड़ दे रहा हूं इसको। सर, हमने प्रतिमा और सुमोना दोनों के मोबाइल चेक किए। मौत से जस्ट पहले दोनों के नंबर पे एक ही नंबर से कॉल आया था।
किसका नंबर है? बहुत ही खास आदमी है सर। बुलाओ उस खास आदमी को, इसकी थोड़ी खातिरदारी हम भी करते हैं। सर प्लीज। बहुत कमा लिया तूने। अब ये बता कि प्रतिमा को कैसे जानता है, क्योंकि तेरे कॉल रिकॉर्ड बता रहे हैं कि तू शुरू से उसके टच में था। सर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, प्रतिमा मुझसे प्यार करती थी, मुझे पैसे देती थी और भी बहुत सारी चीज़ें, गिफ्ट। मैं जो ऐशो आराम करता था उसी की वजह से करता था। इसीलिए तूने सुमोना को मार दिया ताकि प्रतिमा के साथ मजे से रह सके। सर मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने किसी को नहीं मारा सर। राजीव सर, वो जो ट्रेन में खिलौने बेचता है बापिन, वो ज्यादातर जनरल कंपार्टमेंट में चलता है। उससे पता करो कि दार्जिलिंग और कंचनजंगा एक्सप्रेस में सार्थक, प्रोफेसर या फिर उनका कोई आदमी दोनों ट्रेन में चढ़ा था क्या, क्योंकि दोनों के दोनों मर्डर्स जनरल कंपार्टमेंट में हुए। ये फोटोज देखो, इन दोनों को देखा है कहीं? नहीं साहब, इन दोनों में से तो कोई नहीं था। हाँ, पर एक लड़का था जो कंचनजंगा एक्सप्रेस गाड़ी में गेट पर खड़े होके पी रहा था। मैंने उससे बातचीत की तो उसने मुझसे एक सिगरेट मांगा। मैंने उसको सिगरेट दिया तो उसने मुझे 50 रुपये दिए। लगता है ये वही आदमी था साहब। स्केच बनवा सकते हो? अरे साहब, हमारी तो आंखें ही कैमरा हैं। सर लगता है शतरंज की इस खेल में वजीर को हमने घेर लिया है। सर हर सैटरडे मेरी माँ आती थी बाबा से पैसे लेने। उसमें से मेरी माँ मुझे कुछ रुपए दे देती थी जिससे मेरा खर्चा चल जाता था। मगर सर इधर 2 हफ्तों से मेरी माँ मुझे अवॉइड कर रही थी। इस बार इन पैसों की ज़रूरत तुझसे ज़्यादा मुझे है। बस यही जानने के लिए कि मेरी माँ मुझे पैसे क्यों नहीं दे रही है, मैं मेरी माँ के घर मालदा पहुँचा। इससे पहले कि मैं दरवाज़ा नॉक करता, मैंने खिड़की से देखा कि मेरी माँ किसी और लड़के के साथ बिस्तर पर थी। और मैंने अपने फ़ोन से अपनी माँ का और उस लड़के का वीडियो बना लिया। কি হয়েছে? कुछ खास नहीं। না না, বলো। वो मेरे सारे दोस्तों के पास बाइक्स है और मैं ऑटो रिक्शा और बसेस में घूमता हूँ। तो क्या चाहिए तुम्हें? सोच रहा था कि मैं भी बाइक ले लूँ। কত দাম হবে? 50,000 की नई बाइक आ जाती है, लेकिन मैं 20,000 की सेकंड हैंड ले लूँगा। मिल गई तुम्हें तुम्हारी बाइक। लेकिन तुम पैसे कहाँ से लाओगी? तुमने सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में सुना है? मेरे पास सोने के अंडे देने वाला मुर्गा है। सर जब मेरी माँ ट्रेन में चढ़ी तो साथ में मैं भी चढ़ गया। मैंने सोचा कि जब मेरी माँ बाबा से पैसे लेके आएगी तो मैं ये वीडियो दिखाकर और उसे ब्लैकमेल करके सारा पैसा ले लूँगा। सर मुझे पता था कि मेरी माँ इस बार बाबा से 50,000 रुपये लेने वाली है। सर जब ट्रेन न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर रुकी तभी मुझे अचानक से स्वीपर के चीखने की आवाज़ सुनाई दी और सुनने में आया कि बाथरूम में किसी की हत्या हो गई है। पास में जाके देखा तो मेरी माँ की लाश पड़ी हुई थी। सर मैं बहुत घबरा गया था, मुझे कुछ समझ में नहीं आया और मैं वहाँ से भाग आया। आप मेरे बेटे को ऐसे अरेस्ट करके नहीं रख सकते। एलिन, बेल पेपर्स कोर्ट से निकलवा के लाया हूँ। रिलीज हिम इमीडिएटली। मिस्टर लाहिरी, आप कोर्ट से पेपर्स लाए तो मुझे उसे छोड़ना पड़ेगा, लेकिन याद रखिए आपके और आपके बेटे के खिलाफ मुझे इतना सा भी सबूत मिला ना तो दुनिया की कोई भी कोर्ट आपको कानून के शिकंजे से बचा नहीं पाएगी। छोड़ दो इसे। चल। हेलो, क्या? मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ और पश्चाताप करने का मेरे पास इससे बेहतर कोई और तरीका नहीं था। अब मैं सुमोना और प्रतिमा की आत्मा से मिलकर ही उनसे माफ़ी मांगूंगा। सर इससे तो साफ हो जाता है कि दोनों मर्डर के पीछे लाहिरी का ही हाथ था। कंफर्म करो कि ये सिग्नेचर प्रोफेसर लाहिरी का है या नहीं। वो सुमोना के आई कार्ड में लाहिरी का सिग्नेचर, उससे वेरीफाई करो कि दोनों सेम है कि नहीं। साहब
तुमने कुछ देखा? नहीं सर, मैं तो ऊपर सो रहा था। मालिक काका की चीखने की आवाज आई तो मैं ऊपर से नीचे भाग के आया और देखा कि बाबा मरे हुए। सर, ये भी मिला। किसी शर्ट का टुकड़ा है। फोरेंसिक जांच करवाओ और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। जी सर। सुमोना और प्रतिमा मर्डर केस में पुलिस को लग रहा था कि इन्वेस्टिगेशन उन्हें मुजरिम के बेहद करीब ले आई है, लेकिन प्रिंसिपल मृत्युंजय लाहिड़ी की संदेहास्पद मौत ने एक बार फिर इन्वेस्टिगेशन की दिशा मोड़ने की कोशिश की है, या फिर इस हादसे की परछाई अब तक हो रहे एनजेपी डबल मर्डर के कातिलों और उनके इरादों की दिशा में एक नया मोड़ है। आखिर प्रिंसिपल को कौन मार सकता है? सुसाइड नोट पर सिग्नेचर उनके थे या सिर्फ एक हादसा? आइए देखते हैं। सर, आपका शक सही निकला। सुसाइड नोट पर किए हुए सिग्नेचर जाली है। मतलब लाहिड़ी ने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ और मारने वाले ने खुद को बचाने के लिए नकली सिग्नेचर्स किए। तो फिर कौन हो सकता है सर? सर, ये रोनी दादा का शॉट है। सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। बाबा मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तुझे पुलिस से छुड़ा लाया, इसका एहसान मान। आपको देना ही पड़ेगा। आफ्टर ऑल मेरा भी हक बनता है इन पैसों पर। ही? कौन सा हक बनता है? ये सारी मेरी कमाई है और मैं इसमें से तुझे फूटी कौड़ी भी नहीं देने वाला। अगर आपने मुझे पैसे नहीं दिए ना तो आपको नहीं पता कि मैं क्या कर सकता हूँ। क्या कर सकता है? रोनी की कोशिश हुई। बाबा, अगर आपने नहीं दिया ना तो मैं कूद के मर जाऊंगा। रोनी सुन, रोनी, तू मेरा इकलौता बेटा है बेटा, मेरे पास तो सब कुछ तेरा ही है ना। सर, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। मैंने एक सुसाइड नोट लिखा और बाबा का साइन करके बाबा की जेब में रख दिया। सर, तू ही है ना जिसने सबको मारा है? अपने फादर को भी, सुमोना को भी और अपनी माँ प्रतिमा को भी। किसी भी तरह से इससे कल सुबह तक सच उगलवाओ। हेलो सर, उत्तर बांगुर ट्रेन में फिर से उसी तरह की वारदात हुई है, उसी स्टाइल में और उसी जगह। लड़की का गला काटकर मारने की कोशिश की गई है। मरा समझकर वो लोग भाग गए हैं, लेकिन लड़की जिंदा है। हमने सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया सर। अब जल्दी चले आइए। ठीक है, हम लोग आ रहे हैं। डॉक्टर जी, से कुछ बात करनी है। सिर्फ 1-2 मिनट, ज़्यादा वक्त नहीं दीजिए प्लीज़। सर, আপনাকে কিছু প্রশ্ন করবেন। अगर सवाल का जवाब हाँ है तो हाथ ऊपर करना और इशारा करना, और अगर जवाब ना है तो हाथ हिला के हमें मना करना। ठीक है जी? ये घटना तुम्हारे साथ ट्रेन में हुई? तुम पर हमला महानंदा ब्रिज पर हुआ था? तुम पर हमला करने वाले कितने लोग थे? जिन्होंने हमला किया था उनमें से कोई ऐसा दिखता था? क्या उन दोनों में से ये था? सर, ये महानंदा ब्रिज के ऊपर तीसरा केस है। और एक बात कॉमन है तीनों में, तीनों की तीनों घटनाएं जनरल डब्बे में हुई। मालदा से लेकर न्यू जलपाईगुड़ी तक जहां जहां पर स्टेशन पर डब्बा रुकता है उन सब जगह का सीसीटीवी फुटेज मंगवाओ। सर, हाँ माँ, मैंने सारा ज़रूरी सामान ठीक से रख लिया है। पर्स भी सेफ है। टेंशन मत लो माँ, डोंट वरी। 50,000 ही तो है, क्यों इतना टेंशन लेती हो माँ? छोड़ो ना। जा रही हो बेटी? सिलीगुड़ी। खिलौने वाला, खिलौने ले लो, खिलौने वाला, चने ले लो, चने ले लो, चने ले लो, चने।
सर ये तो वही औरत है जो ट्रेन में सुमोना के बगल में बैठी थी। नेक्स्ट फुटेज देखो सर, कंचनजंगा एक्सप्रेस। सर ये विंडो पर कौन है? राइट सर। सर ये वो औरत हो भी सकती है, लेकिन देखो उसके जैसी ही रही है। नेक्स्ट फुटेज सर। राजीव, सारे खबरियों को अलर्ट कर दो और इस औरत के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को बोलो। ये औरत और इसका गैंग फिर से वारदात करेंगे। वी हैव टू कैच देम रेड हैंडेड। इस लेडी का नाम पता मालूम करो, इसके फैमिली में कौन कौन है, कौन क्या करता है, सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए मुझे। और ये फोटो खबरियों को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ओके। इसे देखा है? हाँ साहब, ये हमेशा मालदा स्टेशन से चढ़ती है, ट्रेन में बैठती है और अपने पोते के लिए हमेशा खिलौने खरीदती है। ठीक है तुझा। खिलौने, बच्चों के खिलौने। Yes, sir. सारे। हेलो सर। हाँ बोलो, अभी निकले हैं सर। एक मिनट जी माँ जी, जरा वॉशरूम तक। जरा सा दरवाजा खोल दो। जी लेके चलो इन्हें। अब शुरू से सब बताओ। बता रहे हैं सर। बोल जी, हम 3 महीना से आए हुए हैं। लूट पाट के पैसा बना करके अंडरग्राउंड हो जाते थे और वापस चले जाते थे। हम स्टेशन पे ही अपने शिकार का टारगेट कर लेते थे। जनरल डब्बे में रिजर्वेशन की कोई झंझट ही नहीं होता, ना कोई टीसी, आरपीएफ भी नहीं दिखते, तो अपने लिए बहुत आसान हो जाता था। मैं हैंडीकैप्ड हूँ ना, तो इस बात का फ़ायदा मुझे होता था। मैं अपनी लाठी की आवाज़ से अपने आदमियों को आगाह कर देती थी कि शिकार मेरे साथ आ चुका है, और जब हम टॉयलेट तक पहुँचते थे तो वहाँ पे उसको मार देते थे। तुम लोगों ने जो किया है ना, उसके लिए तुम्हें जितनी सजा दी जाए कम है। लोग तुम्हें मजबूर समझकर मदद के लिए आगे आते थे और तुम उन्हें ही मारकर लूट लेते थे। कभी ये सोचा कि उन लोगों का, उनके परिवार का क्या होगा? सिलीगुड़ी पुलिस टीम की सूझबूझ, खबरी नेटवर्क के जाल और आरपीएफ टीम के सहयोग से पुलिस ने ट्रेन में हो रहे मर्डर और लूट के आरोपियों को चलती ट्रेन में जाल बिछाकर रंगे हाथों पकड़ लिया। तीनों गुनहगार कमला देवी, आसिफ हैदर और अहमद रहमान को अब कानून उनके असली अंजाम तक पहुंचाएगा। लेकिन एक दरख्वास्त आप सबसे भी है, अपने सफर को सुरक्षित करना है तो मदद कीजिए, जरूर कीजिए। बड़े, बूढ़े, बच्चे और विकलांग लोगों की, पर जरा संभल कर, वक्त की नजाकत समझकर और अपनी सुरक्षा का ख्याल रखकर अपने परिवार के साथ फोन पे कैश और कीमती सामान के बारे में किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने बात न करें। अपनी खैरियत और अपने सफर की जानकारी हो सके तो एसएमएस के जरिए भेजें। दादा यार, शादी के 10 साल हो गई, मतलब 3650 दिन, तब से लेके आज तक साथ में है। आखिर राज क्या है? बताओ ना दादा, बताओ ना दादा। राज तो है, बहुत बड़ा राज है। इतने दिन मैं एक ही औरत के साथ इसलिए बिता सका क्योंकि मैं रातें कहीं और बिताता। You're doing excellent job. थैंक यू सो मच सर। सब लोग तुम्हारी तारीफ करें। You know what? मैं सोचा था कि उर्मिला के बगैर मैं काम कैसे कर पाऊँ, लेकिन तुमने उर्मिला के डिपार्टमेंट को बहुत अच्छे से टेक ओवर कर लिया है। थैंक यू। I'm very happy, very happy. राजू। सो गाइस, आज का प्रोग्राम शुरू करने से पहले मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एनिवर्सरी अनेक शुभेच्छा आपने दे दी उनके। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, अब हमारे कपल ऑफ द इवनिंग मिसेस राठौर एंड मिस्टर राठौर एक डांस करेंगे। जोरदार तालियां। सर प्लीज आइए ना। हम कब से आपका दीदार कर रहे हैं,
लेट्स गो फॉर डांस सर प्लीज। हमें नाचना नहीं आता, नचाना आता है। सर मैं हूं ना, मैं आपको सिखा दूंगी। जस्ट गिव मी हैंड सर प्लीज, कम ऑन। क्या बात है दादा। सी दिस हैंड इज लाइक दिस और ये ऐसे। नाउ यू जस्ट मूव लाइक लिटिल स्लो। सो सिंपल। कविता जी आइए ना प्लीज, प्लीज कम ऑन, कम ऑन। यस बोला इसे। एक्सक्यूज मी मैडम। हेलो। जी सर। यस सर। हमारे लिए एक ड्रिंक बनाइए। सर मुझे नहीं आता है, मैं किसी को बुलाती हूँ। अरे बहुत सिंपल है, मैं बताता हूँ ना। होटल उठाइए, उठाइए। अब आइस डालिए, डालिए। अब गिलास उठाइए, उठाइए। जब बना ली है पिला दीजिए। पॉइंट है, सही बोल रहे हैं। सर प्लीज आप पी लीजिए। मैंने आपके कहने पर डांस किया कि नहीं किया? तो तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? पिलाइए। सर प्लीज आप पी लीजिए। अरे पिलाइए ना। सर प्लीज छोड़िए मेरा हाथ, हाथ छोड़िए मेरा। ये क्या बदतमीजी है? धक्का कैसे मारे मेरे को? फोड़ो यहाँ से, फोड़ो। क्या हुआ? क्या हुआ? सर ये गोपा के साथ बदतमीजी कर रहा था, उसे हाथ लगा रहा था, मैं छोड़ूंगा नहीं से। मैं बात कर रहा हूँ ना, मैं बात करूँ। लेट मी स्पीक। राखल की हुए चे? अच्छा तो तू है इन बंदरों का मंदारी, ऐसा पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं? हाँ साले मैंने तुझे पैसे दिए हैं। राखल दा ये गरा छोड़िए, मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरी टीम से अगर कोई गलती हुई है तो मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ उसके लिए। तेरी माफी की ऐसी की तैसी, साले को देख। राखल दा गाली मत दीजिए आप। क्या करेगा तू? बोल क्या करेगा? हाँ? पश्चिम बंगाल के शहर सिलीगुड़ी में एक स्थानीय नेता रखाल के घर शादी की सालगिरह में नेताजी के हाथों चलाई गई गोली अपना निशाना चूक गई और शुरू हुआ लुका छुपी का खेल। शतरंज की बिसात पे रचा गया खतरनाक षड्यंत्र। अरे रूपा, किधर हो, किधर हो, किधर हो? रूपा, अरे अरे दरवाजा खोलो। मैंने क्या बोला था? नो चीटिंग। पहले तुम बोलो तुम हार गई। हाँ हाँ मैं हार मान रही हूँ, तुम खोलो दरवाजा। अरे पर कोई अपने दिमाग के साथ में ऐसा करता है? हार गई। कोई अपने दिमाग को ऐसे करता है क्या? क्या अभी क्या जरूरत थी तुम्हें वहां भी पंगा करने की? तुम्हें पता भी है वो कितना खतरनाक इंसान है, ऊपर से इन लोगों का मकान मालिक भी है वो। अरे मकान मालिक है, खतरनाक है तो क्या जान लेगा, मर्डर करेगा? तुम्हें क्या लगता है कि उसने किसी का मर्डर नहीं किया होगा? अरे यार मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, तुम ये सब मत शुरू करो प्लीज, खत्म करो इसे। तुम लोग जाओ, जाके सो जाओ। गोपा तुम चलो। लंबे पूरे से मैं निकला था आगा, निकल खागा। पापा गोपा तुम पापा आज मैं आपके साथ सोऊंगा। पापा शोना, आज तुम्हारे पापा का मूड बिल्कुल ठीक नहीं है, कभी और। हाँ और की माँ तुम ही हो ना, घड़ी देखा आपने? इन लोग अभी तक जगे हुए हैं, इनको सुलाया क्यों नहीं? स्कूल की छुट्टी थी तो हम सोचे थोड़ा खेलेंगे। बच्चे खेल रहे थे या फिर तुम्हें शौक चढ़ा था पूरी रात जगने का? अरे बच्चे नहीं संभलते तो बोलो ना। कहाँ संभलते हैं यार, दिख तो रहा है तुम भी कुछ भी बोल रही हो। आई थिंक जो हमने डिसाइड किया था ना इनको वृद्ध आश्रम में भेजने का, वो बिल्कुल सही डिसीजन है। घूम पाड़िए दियो उधर की। चलो जी।
घर छोड़ के मैं कहीं नहीं जाऊंगी, कहीं भी नहीं जाऊंगी। अरे राखाल और फिर तुम्हारी ये माँ, सर दर्द हो गया मेरा। ओहो जानू, माँ की छोड़ो, ये बताओ कि अगली पार्टी में भी यही सिचुएशन हुआ तो हम क्या करेंगे? और ये गोपा भी नहीं, कुछ भी ठीक से हैंडल नहीं कर सकती है। You know what? मैं उर्मिला को मिस करता हूँ। अगर उर्मिला होती ना तो ये सब बखेड़ा होता ही नहीं था। कब आ रही है? बात हुई तुम्हारी उनसे? उसके कजिन से बात हुई, कल आ रही है। अभी उर्मिला होती ना यहाँ पर तो मैं अपना हैंड मसाज कर रहा था। मेरा ना सर बहुत बुरे से दर्द हो रहा है। ओहो, उर्मिला जितनी अच्छी तो नहीं, मैं हेड मसाज तो मैं भी कर लेती हूँ। तुम कहो तो करो, या फिर उर्मिला से ही करवा देना? तुम कर दो। बस तुम। बाहर तुझे क्या लगा अपनी पार्टी में मेरी गिरबान पर हाथ डालने वालों को अपने मकान में रहने दूंगा? तो हम लोग कोई मुफ्त में नहीं रहता यहाँ पर, भाड़ा देते हैं भाड़ा। तो बिना नोटिस के ये सामान यहाँ बाहर फेंक नहीं सकते। उस एग्रीमेंट को पुंगी बना के डाल ले अपनी जेब में। इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग रहो प्यार से। चल उर्मिला, बिना उर्मिला ये। अरे उर्मिला, কেমন আছিস? ঠিক আছিস তো? सब ठीक रहा ना? हाँ सब ठीक था, ऑपरेशन भी सही से हुआ। डॉक्टर ने कहा है कि बहुत कमजोरी है तो जाते जाते टाइम लगेगी। तुम ही कश्यप हो ना जिससे मेरी फोन पे बात हुई थी, इसके कजिन? जी मैडम। ठीक है, इसे आराम से ऊपर ले आओ। जी। आराम से, आस्ते, ठीक है? आस्ते बसो। ये कुछ दवाइयाँ दी है डॉक्टर ने, कहा है एक भी छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। और वैसे इसने बताया मुझे कि आप लोगों ने कितना कुछ किया है इसके लिए। अरे नहीं, वो तो हमारा फर्ज था। तो मैं चलता हूँ, नमस्ते। गोपा, ये उर्मिला है। हाय, কেমন আছো তুমি এখন? একটু ঠিক আছে। हम इसी को लाए थे तुम्हारी जगह काम पर। एक्सक्यूज मी मैडम, मुझे कुछ सामान खरीदने जाना था तो मैं मार्केट होकर आती हूँ। ठीक है, पर संभल के जाना। हाँ, बापिन, चंदन, सोलोमन सब मेरे साथ जा रहे हैं। आप बिल्कुल चिंता मत करना, ठीक है? এই যে কি কোথায়? मंदिर जाती, हर मंगलवार को जाती हूँ ना। ठीक है, जाओ, पर जल्दी आना और बच्चों को भी आके सुलाना है। हाँ, जाओ। जब देखो मंदिर हाँ दीदी। मैंने तुमको जैसा बोला है ना, बिल्कुल वैसा करना। अगर कुछ इधर से उधर हो गया ना तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। तुम्हें कुछ चिंता करो ना दीदी, तुम जैसा चाहती हो वैसे ही होगा। उर्मिला की हालत देखी ना तुमने? अब कुछ दिनों तक मेरी ही मसाज से काम चलाना पड़ेगा। और फिर रावण ने अपने सैनिकों को कहा कि जाके बानर को पकड़ो, पकड़ के उसके पूंछ में आग लगा दो, और हनुमान जी को पकड़ के बाथरूम जाच्छी बाबा।
तुम्हारी मम्मी को मालूम हो जाएगा तो मेरी जान खा जाएगी। तुम लोग मुझे इतना परेशान क्यों कर रहे हो? रूपा, रूपा, रूपा। क्यों दरवाजा बंद किया था? मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। सोए पड़। ये गोपा क्यों नहीं आई अभी तक? ये दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा बाहर से किसने बंद किया? उर्मिला, उर्मिला, अरे ये बाहर से कौन लॉक कर दिया? उर्मिला, उर्मिला, बीना का रूम का दरवाजा भी बंद है। बीना, Oh my God! क्या हो गया? Help! बिपिन! चंदन! Help! Help! बापिन! सोलोमन! चंदन! जल्दी आओ! Oh God! किसने फोन किया? मैंने किया था सर। बॉडी स्कैन ऊपर है सर, आइए। पूरे घर की अच्छे से तलाशी लो, छोटे से छोटा सबूत, कोई भी क्लू, कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। साफ। सर 1 मिनट इधर आइए। हाँ राजीव, ये देखो सर, फुटप्रिंट्स हो सकता है उसी कातिल का। इस गाड़ी पर चढ़कर ही ऊपर आया। फॉरेंसिक टीम से कहो इस फुटप्रिंट का प्रिंट और नंबर और साइज सब निकलवा। सबसे पहले बॉडीज को आपने देखा ना, क्या हुआ था? मुझे मालूम नहीं सर, रात को बच्चों को सुला के मैं बाथरूम गई थी। फिर मैं बाथरूम गई थी तो मैंने देखा बाथरूम का दरवाजा बंद है। फिर मैंने बहुत आवाज दिया, फिर मेरी नातिन ने मुझे दरवाजा खोल के दिया और फिर मैं सोची ये मेरे साथ शरारत कर रही होगी, पर नहीं, मैंने देखा कि अंदर आने का जो दरवाजा है वो बाहर से बंद है। फिर मैंने सोचा कि मैं एक बार उर्मिला की हाल पूछ लूं। फिर उर्मिला के पास गई तो उसके दरवाजा भी बाहर से बंद थी। फिर मैं बीना के पास गई, बीना का रूम भी बाहर से बंद था और जब मैं दरवाजा खोली तो और तुम? मैं उर्मिला, मेरा कमरा बीना मैडम के कमरे से लगा हुआ है सर। मैं तो आज ही लौटी हूँ कलकत्ते से ऑपरेशन करवा के। टाँकों में बहुत दर्द होती है। डॉक्टर ने मुझे नींद की गोली दी और बस वही खा के मैं सो रही थी और उससे पहले क्या हुआ मुझे नहीं पता सर। अच्छा, अपना हिसाबे तिजोरी में कितना ज्वेलरी और कैश होगा? আমার মনে হয় ক্যাশ 2-3 লাখ টাকা হবে। জুয়েলারি 10-15 ভরি সোনা হবে, কেন কি লাস্ট টাইম দুর্গাপূজার সময় আমি দেখেছিলাম। तुमरा किछु जानो? बीते कुछ दिनों में किसी के साथ कुछ हुआ हो, किसी पे शक गया हो? सर ये रखाल होगा। तेरी माफी की ऐसी की तैसी। राखल साहब गाली मत दीजिए आप। कालू कैसे? रुक 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 रुक, मकान खाली करवाने से क्या होगा? इसका इलाज सोच लिया है मैंने। चलो तुम लोग। सर पक्का उसी ने किया होगा सर। रखाल, बुलाओ इस रखाल को पूछताछ के लिए। सब अब आ रहा। इसका फुटेज निकालो। सर। हाँ सर, खबर मिली मुझे। अरे सर, हम तो समाज सेवक हैं, हमारा तो काम है पुलिस की मदद करना। आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी हाजिर होता हूँ। लगता है काम कर दिया तूने। अब मेरी बात कान खोल कर सुन, कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे किसी का भी शक तेरे ऊपर जाए।
संभल कर रहना। हाँ सर, सही सुना है आपने। झगड़ा हुआ था मेरा आबिर से और उसके लड़के लोगों से। मेरी हैप्पी एनिवर्सरी की पार्टी थी और सारी पार्टी का सत्यानाश कर दिया था साल। मैंने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी और मैं उसे जान से मारता भी, लेकिन मुझसे पहले बाजी किसी और ने मारी। तुम्हारा कहने का मतलब है कि तुमने उसे नहीं मारा? बिल्कुल। काल रात कोথায় ছিলে? घर पर था। दिन भर पार्टी का काम करते हैं ना, तो थक जाते हैं, तो रेस्ट की जरूरत होती है। एटाও তো হতে পারে कि ये काम तुमने खुद नहीं किया बल्कि किसी और से करवाया। क्या छोटे सर, कोई बड़ा केस होता तो बात समझ में भी आती। ये छोटे मोटे केस के लिए क्या झूठ बोलूंगा। इस बार पार्टी से विधायक का टिकट चाहिए और आप ही लोग तो जितवाएंगे मुझे। चलता हूं, नमस्कार। इस पे नजर रखो, हमारा प्राइम सस्पेक्ट यही है। सर राजीव, अगर ये दोनों मर्डर रखाल ने करवाए, क्योंकि झगड़ा तो बापिन की वजह से ही शुरू हुआ और आबिर तो खाली बीच बचाव करने आए। सर एटाও तो होते पारे कि ये काम राखाल ने नहीं किया है, किसी और ने लूटपाट के इरादे से किया हो सकता है, लेकिन यही बात मेरे गले नहीं उतरी। क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से घर में घुसता है तो उसका मेन मोटिव होता है लूटपाट करना, मर्डर नहीं। मर्डर वो तभी करता है जब फंस जाता है या फिर पकड़े जाने का खतरा होता है। लेकिन यहाँ पर बीना और अबीर दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। इसका मतलब ये है कि जो कोई भी था लूटपाट के इरादे से नहीं आया था, इसका मोटिव मर्डर ही था। सर देखा जाए तो दोनों सूरत में एक नोटिस करने वाली बात है, घर में कोई फोर्स एंट्री नहीं हुई थी। वो पहले आबिर के कार के छत पे चढ़ के पहले माले में दाखिल हुआ, वहां उसने उर्मिला को लॉक किया, नीचे आया, नीचे आके पूर्णिमा को बाथरूम में लॉक किया, फिर ऊपर गया, ऊपर जाके जो पति पत्नी रूम में सो रहे थे उन दोनों को मारा। सर इससे यही प्रूफ होता है कि वो जो कोई भी था उसको घर के नक्शे के बारे में, ज्योग्राफी के बारे में बहुत अच्छे से पता था। या फिर यह भी हो सकता है कि उस रात घर में कोई आया ही नहीं था। ये जो कुछ भी हुआ उन्हीं लोगों ने किया जो उस रात घर में मौजूद थे। लेकिन सर उस वक्त तो घर में सिर्फ उर्मिला और पूर्णिमा ही थी। अगर मान भी ले कि ये खून उन दोनों ने किया है या फिर किसी एक ने किया है और दूसरे को रूम में लॉक कर दिया था, तो फिर सवाल ये उठता है कि दूसरी ने अपने आप को बाहर से कैसे लॉक कर दिया। हो सकता है ऐसा कुछ हुआ ही ना हो और दोनों झूठ बोल रहे हैं। सर पॉसिबिलिटीज तो बनती है, लेकिन इनके लिए उन दोनों के पास एक मोटिव भी तो होनी चाहिए। वैसे आबिर के कार के छत से जो हमें फुटप्रिंट मिला था, इन सब में वो कहाँ फिट बैठता है सर? वही तो हमें पता लगाना है। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाली दंपत्ति अबीर और बीना की रहस्यमय तरीके से हत्या के बाद पुलिस ने रखाल को मेन सस्पेक्ट मान तो लिया था, लेकिन शक उस अनजान लुटेरे पे भी था जो इस दंपत्ति का कत्ल करने के बाद उनकी लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया था। लेकिन हत्या के वक्त घर के सारे दरवाजों के बाहर से बंद होने की कहानी सुनाने वाली उर्मिला और पूर्णिमा भी शक के घेरे में थी। सच्चाई जानने के लिए पुलिस ने कत्ल के वक्त मौजूद बीना और अबीर के बेटे रोबी और बेटी रूपा से पूछताछ की। आप लोग थोड़ा अंदर जाइए, बच्चों से कुछ बात करनी है। बेटा, क्या आपको पता है कि आपके मम्मा पापा के साथ क्या हुआ? दिम्मा ने बताया था कि मम्मी पापा भगवान के पास ऊपर चले गए, वो कभी भी नहीं आएंगे। मुझे बताओ कि कल रात को क्या हुआ था? दिम्मा को कल रात को किसी और ने बाथरूम में बंद कर दिया था। फिर मेरी आँख खुली थी और मैंने देखा कि बाथरूम में कड़ी है। बाद में मैंने खोली, दिम्मा बोली तूने क्यों बंद किया दरवाजे की कड़ी? मैंने बोला मैंने नहीं किया, किसी और ने किया। बाद में वो बोले तू आँख बंद करके सो जा, लेकिन मैं देख रही थी वो दिम्मा बाद में वो दरवाजा के खटखट कर रही थी, बाहर से किसी और ने कड़ी मारी थी। दिम्मा ऊपर चली गई, जोर जोर से चिल्लाई पुलिस को बुलाओ, पुलिस को बुलाओ। थैंक यू बेटा। वेलकम। सर गेट की सीसीटीवी फुटेज।
मतलब ये ओवरकोट वाला ही वो मर्डरर है जिसकी हमें तलाश है। कार की छत पे जो फुटप्रिंट मिला था, फॉरेंसिक से कुछ पता चला? बस इतना ही पता चला कि वो किसी 9 नंबर जूते का है, जो कोई भी एवरेज हाइट नॉर्मल बिल्ड का आदमी हो सकता है। गोपाल, चंदन, बापिन और सोलोमन सबको पूछताछ के लिए बुलाओ, लेकिन अलग अलग। सब मर्डर वाली रात को तुम चारों, गोपा, चंदन, बापिन और तू, मर्डर के पहले कहीं चले गए थे और मर्डर के ठीक बाद में वापस लौट आए। ये कोइंसिडेंस था या फिर सोची समझी प्लानिंग? ऐसा कुछ भी नहीं है सर, हम लोग तो पार्टी करने गए थे सर, लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो मर्डर हो चुका था। एक रात पहले तुम्हारे मालिक का रखाल से इतना बड़ा झगड़ा हुआ, अगले दिन उसने तुम्हारा सामान बाहर फेंक दिया और उसके बाद भी तुम लोग पार्टी के लिए निकल गए। उसी झगड़े की वजह से गए थे सर। एक तो इतने दिनों से लगातार काम कर रहे थे, ऊपर से ये सब कुछ हो गया सर। सबका मूड बहुत ज्यादा खराब हो गया था, इसलिए हम सब ने सोचा थोड़ा बाहर जाएंगे, मूड अच्छा हो जाएगा, बस सर। आबिर और बिना के साथ कितने साल से काम कर रहे तू? सर हम सब लोगों को 2-3 साल हो गए थे, लेकिन गोपा यहाँ नई थी। नई मतलब कितनी नई? 1 हफ्ता पहले आई थी मैं यहाँ मैडम, और वो पार्टी मेरी तीसरी पार्टी थी। आबिर और बीना को कैसे जानती हो तुम? मैं बेशी কিছু জানি না ওদের ব্যাপারে, मतलब मैं ज्यादा नहीं जानती हूँ, बस मैंने रिसेंटली ज्वाइन किया था और बापी ने मुझे मिलाया था सर से। पार्टी के दौरान तुम सब एक साथ ही थे या कोई कहीं गया था? सर सब साथ ही थे, लेकिन सर सोलोमन कहीं गया था बस कुछ ही देर के लिए और वो वापस आ गया था। कतক্ষণের জন্য? सर यही कुछ 20 से 25 मिनट। सच सच बता, कहाँ गया था? वरना सर मैं अपना माँ को फोन करने गया था पीसीओ से। तो काचे मोबाइल आचे ना, तो फिर उससे क्यों नहीं किया? सर उसमें बैलेंस नहीं था उस दिन। कौन से पीसीओ पर गया था? सर वो बड़ा बाजार है ना, उसके पास में जो पोस्ट ऑफिस है वहीं पर। ठीक है, जा। इन चारों को फिंगरप्रिंट्स और जूते का नाप लिया। सोलोमन पर नजर रखो और पता करो कि जिस पीसीओ पर जाने की बात कर रहे हैं वहां गया भी था या नहीं। राइट सर। ठीक है, थैंक्स सर। एखनी खबर पेल सोलोमन राखाल के घर गया था, दोनों में करीब 15 से 20 मिनट बात हुई। सोलोमन अभी भी निकला वहां से। बुला राखाल। सर सोलोमन आबिर का आदमी आया था मेरे पास। वो क्या ना कि आबिर के मरने के बाद वो बेरोजगार हो गया, पैसा मांगने को आया था, मैंने मना कर दिया तो मुंह लटका कर चला गया। सोलोमन कथा है? पता नहीं सर, जब से पुलिस स्टेशन से आए हैं तब से वो घर नहीं लौटा है। उसके नंबर पे भी फोन किया लेकिन उसका नंबर नहीं मिल रहा है। जाने से पहले उसने कुछ कहा था? वो कहाँ जा रहा है? नहीं सर। पैसों की जरूरत थी उसे? हाँ सर, उसे पैसों की जरूरत तो थी सर। अभी सर का मर्डर होने से पहले उसने एक दिन सरोवर मैडम से बात भी की थी इस बारे में। क्या? 1.5 लाख? हाँ दादा, बहुत ज्यादा जरूरत है दादा। माँ का ऑपरेशन कराना है, डॉक्टर ने कहा इसी मंथ करना पड़ेगा। अरे तो दादा हमें की कर दो। दादा मैं चुका दूंगा ना धीरे धीरे सैलरी में से। कैसे चुकाओगे? कितनी है तुम्हारी सैलरी? 10,000 की सैलरी में तुम काम करते हो, तुमको 1.5 लाख में कैसे एडवांस दे? तो बताओ मुझे सोलोमन। इतनी बड़ी रकम हम तुम्हें नहीं दे सकते। नॉट पॉसिबल सोलोमन। ठीक है, अगर वो घर पर नहीं गया तो कहाँ जा सकता है? सर, हाँ इस केस में जितने भी लोगों के नाम जुड़े हैं उन सभी के मोबाइल के लोकेशन रिपोर्ट्स आ चुके हैं। सर उस रात पूर्णिमा और उर्मिला घर पर ही थे। सर पूर्णिमा मोबाइल यूज नहीं करती, लेकिन उर्मिला का मोबाइल का लोकेशन उसी एरिया का है जहां आबिर का घर है। और सर ये बापिन, सोलोमन, चंदन और गोपा, इनके मोबाइल भी उसी एरिया में एक्टिव थे जहां इन्होंने अपने होने की बात कही। आई मीन उस रेस्टोरेंट में। सोलोमन के बयान के हिसाब से वो पीसीओ पर था, लेकिन उसके मोबाइल का लोकेशन पीसीओ पर ना होकर आबिर के घर के एरिया का है। इसका मतलब उसने हमसे झूठ कहा कि वो अपनी माँ से बात करने पीसीओ पर गया था, जबकि वो आबिर के घर पे था। और सर हमने जो सबके जूते के नाप लिए थे उसके अनुसार मौका वारदात पर हमें जो फुटप्रिंट मिला था उसके साथ सोलोमन के जूते के साइज मैच होता है। सोलोमन नाम श्योर यहाँ से फरार हो चुका होगा। उसके गांव वाले घर पे जाओ और पूछताछ करो। तुम आबिर के घर पर फिर से जाओ और देखो घर में घुसने का कोई और एंट्री पॉइंट है, और सीसीटीवी फुटेज भी फिर से चेक करो। आई एम श्योर हमसे कुछ ना कुछ तो मिस हो रहा है। पुलिस के शक के घेरे में अब सोलोमन था।
उसका अपनी मां को फोन करने जाने वाला झूठ पुलिस के सामने आ चुका था और साथ ही उसे यह भी पता चल चुका था कि रखाल और उसके तार जुड़े हुए हैं। लेकिन सोलोमन फरार हो चुका था और सिलीगुड़ी पुलिस की इन्वेस्टिगेशन सिक्किम में सोलोमन के गांव जा पहुंची। एक्सक्यूज मी, क्या आप सोलोमन के फादर हैं? जी। अच्छा एक बात बताइए, क्या सच में ही सोलोमन की माँ का ऑपरेशन होने वाला था? हाँ साहब, सुलेमान की माँ काफ़ी बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसा कमाना वो शहर गया था। क्या बात है साहब, वो ठीक तो है ना? तो क्या हुआ, फिर ऑपरेशन हो गया? नहीं साहब, सुलेमान पैसा को इंतजाम नहीं कर पाया साहब। 1.5 लाख रुपया हम गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम होती है साहब। आखिरी बार कब आया था वो? 20-25 दिन पहले। सर, सोलोमन के घर पे पूछताछ करके पता चला कि उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। इतनी जरूरत कि किसी का खून कर दे? लगता तो ऐसा ही। ये देखो, पीएम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट, वो भी इसी तरफ इशारा करते हैं। क्राइम सीन से बहुत इंटरेस्टिंग एविडेंसेस और फिंगरप्रिंट्स मिले। वो मर्डर वेपन चाकू जो हमें मिला था, उस पर तो कोई फिंगरप्रिंट नहीं है, लेकिन तिजोरी पर जो फिंगरप्रिंट्स हैं, पता है किसके? सोलोमन। एग्जैक्टली, सोलोमन को पैसों की जरूरत थी और आबिर के मना करने के बाद उसके पास और कोई सोर्स नहीं बचा था जहां से वो पैसे अरेंज कर सके। रखाल सोलोमन के पैसों की जरूरत पूरी कर सकता था और सोलोमन रखाल के लिए आबिर से बदला ले सकता था, क्योंकि वो आबिर के घर की हिस्ट्री और ज्योग्राफी अच्छी तरह से जानता था। और कार के ऊपर जो फुटप्रिंट मिला है वो भी सोलोमन का। मतलब सोलोमन ही असली कातिल है जो राखाल के कहने पे दोनों खून किए। एविडेंस तो इसी तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो मर्डर वेपन पे कोई फिंगरप्रिंट को नहीं मिला। इन एनी केस उसे ढूंढना तो ही, उसके अगेंस्ट नॉन अवेलेबल अरेस्ट वारंट निकलवाओ। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान अबीर की सास पूर्णिमा का अबीर और बीना के मर्डर से ठीक 2 घंटे पहले का संदेहास्पद सीसीटीवी फुटेज मिला और घात लगा के पुलिस टीम ने पूर्णिमा को रंगे हाथों पकड़ लिया। क्या ये सब? सर, मेरी बेटी और उसके पति के हत्या में मेरा कोई हाथ नहीं है सर। तो उसके मर्डर वाली रात को, मर्डर के कुछ घंटों पहले घर से मंदिर का झूठ बोलकर कहाँ गई थी आप? और इतना ज्वेलरी और कैश कैसे आया आपके पास? वो दोनों मुझे मेरा मकान अपने नाम में कर लिया और मेरे को कहीं का भी नहीं छोड़ा। और तो और वो मुझे वृद्धाश्रम भेजने को सोच रहा था, इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी पैसे चोरी करके और इनके पास रखती थी कि मेरे बाद में मेरे काम आएगा। आपकी कहानी पर यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन आपकी उम्र का लिहाज करके फिलहाल आपको जाने दे रहा हूँ। लेकिन याद रखिएगा, अगर उनके मर्डर में आपका जरा सा भी हाथ है तो हम लोग पता लगा लेंगे। देखो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। हाँ, तुमने जब मुझे आबिर और बीना को मारने के लिए कहा था ना, वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। सर, है राजीव, कंट्रोल रूम থেকে এখনই খবর আসছে। কর্নেশন ब्रिज के पास चिरा बाजार इलाके में सोलोमन का फोन कुछ देर के लिए ऑन हुआ था। उसने किसको फोन किया था ये तो पता नहीं चला, लेकिन उसकी लोकेशन हमने डिटेक्ट कर लिया है। चलो चल। सुनो, ये देखे कोথাও? हाँ साहब, देखा है। कहाँ रहता है? यहाँ से वो दूसरा वाला कमरा ना, उसमें रह रहा है साहब। ठीक है चल। सोलोमन ने सब कुछ बता दिया है हमें और अब तेरे सामने भी अपना जुर्म कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। चल शुरू हो जा। सर, जब उस दिन पार्टी में मेरा और आबिर का झगड़ा हुआ, तब से मेरा मूड बहुत ख़राब था और अगले ही दिन मैं अपना मकान खाली करवाने के लिए पहुंच गया। मुझे लगा कि आबिर मुझसे माफ़ी मांगेगा, मकान खाली न करवाने के लिए रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि ठीक इसका उल्टा हुआ। वो मुझसे लड़ने लगा। मेरा दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो गया। तभी मैंने सोच लिया कि इसका काम तमाम करना ही पड़ेगा। फिर मुझे पता चला कि उसके एक आदमी सोलोमन को पैसों की सख्त ज़रूरत है, तो मैंने उसे अपने पास बुलाया। तुझे तेरी माँ के ऑपरेशन के लिए 1.5 लाख की ज़रूरत है ना? हाँ दादा, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दादा। मैं तुझे 5 लाख दूंगा। 5 लाख? लेकिन तुझे मेरा एक काम करना होगा। क्या काम करना है दादा, बोलो ना। वो जो तेरे बॉस है ना, बीना और आबिर, उनका मर्डर करना होगा। मर्डर? दादा क्या बात कर रहे हो दादा? माँ की जान बचाना चाहता है या नहीं? हाँ दादा। तो बस ठीक है दादा, हो जाएगा दादा।
उसने बीना और आबिर को मार डाला और सीधा मेरे पास आया पैसे मांगने के लिए। क्या बोला तू? हाँ? क्या बोला? दादा पैसा देने के लिए मना मत करो, ये सही बात नहीं है बिल्कुल भी। खून करना पुण्य का काम है। तुम नहीं बोला था ना खून करने के लिए? निकल यहाँ से, एक पैसा नहीं दूंगा। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया, लेकिन कल अचानक सोलोमन का मेरे पास फोन आया। पुलिस मेरे पीछे पड़ी हुई है और अगर मैं पकड़ा गया ना तो तुम भी नहीं बचोगे। सबूत है मेरे पास। अबे क्या झूठ बोलता है, तेरे पास कोई सबूत बहुत नहीं है। हाँ, तुमने जब मुझे उन दोनों को मारने के लिए कहा था ना, तो वो बातचीत मैंने अपने फोन में रिकॉर्ड कर ली थी। अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे ना तो मैं पुलिस में जाके सरेंडर कर दूंगा। तुझे पैसे चाहिए ना, मैं दूंगा। तू बता मुझे कहाँ आना है, मैं पैसा लेकर आता हूँ। फिर पैसा लाया? लाया हूँ, पहले रिकॉर्डिंग मेरे मोबाइल में ही है, दे दूंगा। दादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा वैसा नहीं चाहिए दादा। दादा एक बात और, मैंने आपसे झूठ बोला था, मैंने आबिर और बीना को नहीं मारा दादा। साले तू अभी तक मुझे बेवकूफ बनाता रहा। बहुत बड़ी गलती होगी दादा, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। और दादा मेरे फोन में रिकॉर्डिंग भी नहीं है, मुझे जाने दो प्लीज, मुझे जाने दो, जाने दो। बिल्कुल भी नहीं लगा कि वो सच बोल रहा हो सकता है कि वो खून उसने नहीं बल्कि सही में किसी और ने किया हो। मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं था, मुझे सिर्फ इस बात से मतलब था कि आप लोगों का शक मेरे ऊपर है और आबिर के घर से चुराए हुए जेवरात और पैसे सोलोमन के पास थे। मैंने सोलोमन को मारकर वो जेवरात और पैसे वहीं छोड़ दिए ताकि उसकी लाश के साथ आपको वो पैसे और जेवरात भी बरामद हों तो मामला वहीं ख़त्म हो जाए। ये भी तो हो सकता है कि तूने ही बीना और आबिर को मारा हो और उसके बाद सोलोमन को वहाँ भेजा हो ताकि सोलोमन फंस जाए और तू बच जाए। सर मैंने सिर्फ सोलोमन को मारा था और अब तो वो भी बच गया है। अब आप लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। ना, तेरी किस्मत बहुत खराब है, इसलिए तू इन दोनों का जुर्म कबूल कर ले, क्योंकि 2 खून की जो सजा होती है ना, 1 खून की भी वही होती है। यानी आप लोग झूठ बोल रहे थे, सोलोमन मर चुका है और आप लोगों ने झूठी अफवाह उड़ाई कि वो जिंदा है ताकि तू अपना जुर्म खुद कबूल कर ले, तो तूने वही किया। लेकिन सर मैंने बीना और आबिर को नहीं मारा है, मेरा विश्वास कीजिए। इससे सच उगलवा, और अगर नहीं बोलता है तो पीने को पानी तक मत देना। सर मेरी बात सुनिए सर। राजीव सर, एक एनी कॉस्ट रखाल से इंफॉर्मेशन निकलवाओ। सर एक इंटरेस्टिंग न्यूज है, पूर्णिमा के बैकग्राउंड चेक से एक इंटरेस्टिंग एंगल निकल कर आया है और सर वो ये है कि उसके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, उसके बाद भी उसके नाम पर एक सिम कार्ड रजिस्टर्ड है और वो नंबर कत्ल वाली रात और कत्ल के समय आबिर के घर के एरिया में एक्टिव था। जिस नंबर पर फोन किया गया था किसका था? सर कोई कश्यप नाम है। नंबर ट्रैकिंग पे डालो और पता करो, मुझे इस कश्यप की पूरी कुंडली चाहिए। सर तुम मेरे साथ हो। सर मैं झूठ क्यों बोलूंगी? हाँ, वो सिम कार्ड मेरे नाम से था पर मैंने उर्मिला को दिया था। उर्मिला को? लेकिन उसके पास तो दूसरा नंबर था ना? उर्मिला के पास जो फोन था उसका बिल बहुत ज्यादा आता था, तो इसलिए वो मेरे नाम से दूसरे कंपनी से सिम लेना चाह रही थी। जब वो ऑपरेशन के लिए कलकत्ता जा रही थी तो वो मेरे आईडी से सिम कार्ड लिया। बुलाइए उर्मिला को। उर्मिला यहाँ नहीं है, उसकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी तो उसका चाचा का लड़का आके उसको सिटी हॉस्पिटल लेके गए। वो कजिन का नंबर है कुछ आपके पास? हाँ, 98213। सर ये तो वही नंबर है जिस पर कत्ल वाली रात फोन किया गया था, कश्यप का नंबर। लेट्स गो। राजीव, कश्यप के ट्रैकिंग की क्या रिपोर्ट है? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, वो लोग अभी भी सिटी हॉस्पिटल के टावर में ही हैं। उसे ट्रैक करते रहो और फॉलो करो। ही इज अ प्राइम सस्पेक्ट। मैं सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूँ। एक पेशेंट उर्मिला, उससे मिलना है। वो तो डिस्चार्ज हो गई। कब? बस अभी थोड़ी देर पहले। उसके साथ कोई और था? हाँ, उसका कजिन था सर। राजीव, कश्यप का कुछ पता चला? सर उसी का नंबर ट्रैक कर रहा हूँ, लेकिन जिस तरीके से वो लोग ट्रैवल कर रहे हैं सर, बहुत जल्द वहां से निकल जाएंगे। इनफैक्ट दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स द मेन रोड।
सर आप मेन रोड पकड़ के वहां पहुंचिए, मैं पीछे के रास्ते से बाइक लेके पहुंचता हूं बस स्टॉप। कश्यप का नंबर लगा कर दो। हेलो कश्यप, और कितना भागेगा? पुलिस, फंस गए हम लोग। भागो। चलो चलो शुरू हो जाओ। तुम्हारे आंसुओं के पीछे तुम्हारे असली चेहरे को देखना है मुझे। पता तो चले दोनों के दोनों कजिन्स मिलकर क्या खिचड़ी पका रहे थे। मैं उर्मिला का कजिन नहीं हूं सर, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बचपन से। हम लोग गैंगटॉक में थे। मेरे पापा मरने के बाद मेरी परिवार की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी, इसीलिए मैं वहां से यहाँ आ गई पैसा कमाने के लिए। फिर एक दिन अचानक से इसने मुझे अपने नए नंबर से कॉल की और कहा कि वो कोलकाता में और मैं भी फौरन चला हूं। और जब मैं वहां पहुंचा तो क्या? तो मैंने देखा कि ये पेट से थी। अब हमारे इवेंट कंपनी का मालिक और उसकी बेबी बीना, वो लोग इंसान नहीं थे सर, वो लोग परवर्ट थे। उन लोगों ने मेरे मजबूरी का फायदा उठाया, मुझसे गलत काम करवाते थे। कब से चल रहा था ये सब? पिछले 1 साल से। तुमने इसे रोका क्यों नहीं? किसी से कहा क्यों नहीं? पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं की? कैसे करती सर वो? जब आबिर ने इसका रेप किया तो बीना ने इसका एक एमएमएस बना लिया था, जिसे दिखाकर वो लोग इसे ब्लैकमेल किया करते थे। और मैंने तय किया कि मेरे उर्मिला की जिन्होंने ये हालत की है, मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं उन्हें मार डालूंगा। मैंने फैसला कर लिया। तू बता, तू भी यही चाहती है ना? साथ देगी ना तू मेरा बोल? मैं इसे लेकर आबिर के घर पहुंचा और मैंने सबसे कहा कि मैं इसका कजिन हूं और मैं इसे यहां छोड़ने आया। और इसे छोड़ने के बहाने मैंने पूरे घर का नक्शा अपने दिमाग में बैठा लिया था। और मैंने उर्मिला से कहा कि जब सब सो जाए तो मुझे वो रात को फोन करे। तुम आ जाओ अभी, कोई नहीं है, मैं दरवाजा खोलती हूँ। मैं तैयार था। मैं ओवरकोट पहनकर आया ताकि अगर कोई मुझे देखे भी तो पहचान ना सके। हम लोग ने सोचा था कि ये सब हो जाने के बाद हम दोनों गैंगटॉक निकल जाएंगे। हम लोग निकल भी जाते सर, पर आप लोग आ गए। मानता हूं कि तुम्हारे और उर्मिला के साथ गलत हुआ, लेकिन तुमने जो आबिर और बीना के साथ किया वो सही था। तुम्हें क्या लगता है तुमने उन्हें उनके गुनाहों की सजा दे दी? तुमने सजा दी उन मासूम बच्चों को जिसमें उनकी कोई गलती भी नहीं थी। अगर इंसाफ करना इतना ही आसान होता ना तो लोग अदालतों को न्याय का मंदिर नहीं कहते।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।